अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फायज़ा नाज। और आज मैं जिस प्लेस आपको लेकर आई हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव, अगर जिसका दिमाग है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो देखते हैं आप लोग कुछ आइडियाज़ लेते हैं, कुछ पिक कर पाते हैं। तो एनीवेज़ ये जो स्टोर है ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में ही इसकी जो है वो ब्रांचेस हैं। तो आज हम आए हैं आइकिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हूँ आउटडोर गार्डन की साइड पर, यानी बैकयार्ड में जो फर्नीचर और सिटिंग एरिया जो होता है, प्लांट्स होते हैं आउटडोर, और जो आउटडोर फर्नीचर होता है टेबल्स और चेयर्स, वहाँ की तरफ मैं आई हुई हूँ। तो ये वो एरिया है, यहाँ पर डिफरेंट फ्लोर पर डिफरेंट साइड पर डिफरेंट जो है वो आपको होम डेकोर, फर्नीचर, प्लांटिंग, मतलब क्रॉकरी, एवरीथिंग। आपने अगर मैं कहती हूँ घर नया लिया है ना, तो आप एक दफ़ा इस स्टोर आ जाएं। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ देखें और ख़रीद लें। कुछ चीज़ें इंसान ख़रीद लेता है, कुछ चीज़ें जो है वो इंसान के दिमाग में होती हैं कि ये आइडिया है, इस तरह डेकोरेट किया जा सकता है, इस चीज़ को इस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है और इस चीज़ को हम इस तरह से करके मज़ीद जो है वो अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ जो हैं वो आपको मिलेंगे इस वीडियो में। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट जो हैं वो बिन्स हैं, स्टोरेज बिन्स हैं। यहाँ पर आपको पॉट्स दिखेंगे। ये प्लांट्स की तरफ मैं आ गई हूँ, सिर्फ यहाँ प्लांट्स हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि प्लांट्स के लिए जो पॉट्स थे वो मतलब देखने में, जैसे ये वाइट पॉट्स हैं, इतने चीप थे, इतने कोई महंगे नहीं थे, लेकिन इतने खूबसूरत लग रहे थे। लाइक एक क्रिएटिव सा जो है वो आइडिया। आप जैसे हैंगिंग के लिए देखें, आपने इन्होंने एक बैग टाइप का लटकाया हुआ और उसके अंदर जो है वो मतलब ये जो प्लांट्स हैं उसको हैंग किया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है आप रियल प्लांट्स ही हैंग करें, आप इस तरह के आइडियाज़ लेकर अपने घर में कोई एक वॉल जो होती है इंडोर, आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। आप जो है वो बस आइडियाज़ भी लेके अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात इधर की ये लगी थी कि इन्होंने जो प्लांट का सेक्शन रखा था वो इस तरह था कि बाहर से देखें आप देख सकते हैं धूप भी आ रही है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ धूप आती है तो आप प्लांट्स लें, वहाँ रख दें, ताकि जो है वो धूप की जो ग़िज़ाइयत है वो भी मिले, इंडोर आउटडोर मतलब जो भी है। बहरहाल मुझे प्लांट्स के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी बहुत है, जो भी है वो मैं आपको दे रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, माई कॉन्टेंट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, टर्न ऑन द बेल आइकन और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और बस जो भी है वो कर दीजिएगा। एनीवेज़ यहाँ पर अभी मैं प्लांट के सेक्शन में ही हूँ। मैं यहाँ पर डिफरेंट पॉट्स देख रही थी जो कि बड़े अच्छे थे। और ये पोस्टर देखें आप यहाँ से, लाइक मैंने वीडियो बना लिया, तो मुझे कभी ऐसा होगा तो मतलब मैं उसमें से एक आध क्लिप ले के कुछ कर सकती हूँ। क्रिएटिव आइडियाज़ आप ले सकते हैं। ये अब आ गए हैं हम रग और कर्टन की साइड पर, और जो है मैट्स वगैरह थे यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के। तो बहरहाल बहुत बड़ा था, मैं इधर इतना ज़्यादा नहीं फिरी क्योंकि मुझे कोई रग की इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, और ना बहुत खूबसूरत है। बहरहाल मैंने ये क्लिप थोड़ा शॉर्ट रखा ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। और यहाँ पर अभी आ गए हम बैग्स की तरफ, स्टोरेज और ये जो होते हैं बिन्स, और ये वो आयरन टेबल और हैंगर्स, मतलब घर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। और ये ट्रॉली देखें, बड़ी अच्छी है, मल्टीपर्पज़ है। आप इसमें अपने जो है वो बहुत सारा सामान रख सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बाथरूम में, किचन में, अपने बेडरूम में, बच्चों की स्टडी टेबल के पास। लाइक देयर आर सो मेनी bunch of the ideas you can get. Just look at the store, just look at the walls, they're hanging over there, the stuffs, whatever, like you can get so many things from there. अगर आपके पास दिमाग है तो सिर्फ आइडियाज़ भी ले सकते हैं आप। हर चीज़ ख़रीदना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप हर चीज़ मतलब लेना चाहते हैं तो यहाँ पूरी जो है वो बेडरूम्स, लिविंग रूम इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि जिन लोगों को ये होता है कि हम अपना जो है वो घर अगर हमें डिज़ाइन करना है और किस तरह हमने उसको सेट करना है, कौन सा फर्नीचर लेना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हमारा स्पेस इतना है तो उस हिसाब से कितनी जो है वो मतलब साइज़ होना चाहिए फर्नीचर के, वो सब आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल सकते हैं। यहाँ पर बेडरूम का सेक्शन अलग है, लिविंग रूम्स, किचन, एवरीथिंग। लाइक ये अभी मैं कहाँ हूँ, मैं खो गई नहीं, ये मैं क्रॉकरी के सेशन में हूँ। हाँ, ये इस टाइम मैं खो गई थी।
मैं अलग हो गई थी, मेरे हस्बैंड अलग हो गए थे। वाकई इस टाइम मैं वाकई स्टोर में भी खो गई थी और अभी वीडियो में भी मैं भूल गई मैं इस वक्त कहाँ हूँ। सो एनीवेज़ ये क्रॉकरी का सेशन है, लेकिन ये बहुत स्मॉल है, लाइक इधर प्लेट और ये वो तो आपको दिखेंगी और ज़्यादा नहीं है, लाइक स्टोरेज कंटेनर और ये वो है। एनीवेज़ एक और फ्लोर पे इनका बहुत ज़्यादा जो है वो क्रॉकरी का सेशन था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मज़ीद जो किचन से रिलेटेड होती हैं वो सारी थी। अब मैं आ गई हूँ बच्चों की तरफ, जो कि बड़ा एक्साइटिंग और बड़ा ही कलरफुल और बड़ा ही खूबसूरत जो है वो प्लेस था। आप देख सकते हैं ये बेड है पिंक कलर का और यहाँ मेरी बेटी हर एक बेड पे बैठ के चेक कर रही थी विच वन इज़ गुड, which one is not good, like which one is more comfortable or not. So anyways she is just enjoying. So यहाँ आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो होती हैं टेबल चेयर्स बच्चों की स्टडी वाली, और अगर आपका रूम बच्चे का बड़ा है, यू वांट टू बी डिज़ाइन और डेकोर एवरीथिंग, सो जस्ट गो अहेड। और ये मैं आ गई हूँ क्लोज़र्स की साइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोर्स हैं, जो कि अगर आप वॉकिंग क्लोज़र अपनी ले रहे हैं या आप अपनी जो है वो क्लोज़र को खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये जो डोर्स हैं ये परचेज़ करके असेंबल कर सकते हैं, और या आप इतने कारीगर हैं तो ख़ुद लगा लें। तो एनीवेज़ यहाँ डिफरेंट आइडियाज़ थे और प्राइस भी मेंशन थे कि अगर आपने मतलब क्लोज़र बनानी है तो आप किस तरह के डोर लगा सकते हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर आपके घर का कलर कैसा है, लाइक बंच ऑफ आइडियाज़। बस आपके पास दिमाग होना चाहिए, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से गेट कर सकते। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपका ख़ुद कारपेंटर हैं, बड़े क्रिएटिव हैं, तो आप सिर्फ आइडिया लें, देखें कि क्या चीज़ किस तरह से बनी हुई है और आप ख़ुद से कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप यहाँ से आके परचेज़ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइक कलर कॉम्बिनेशन, योर चॉइस, योर स्पेस एंड एवरीथिंग। लाइक जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में बार बार कह रही थी कि स्पेस, कलर और उसके हिसाब से हर चीज़ ऑर्गेनाइज आपको यहाँ अगर देखनी है तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि यहाँ पर एक वॉकिंग क्लोज़ेट बनाई गई है, जिसमें ये छोटी सी साइड टेबल लगा के, और आप देख सकते हैं जो डिफरेंट चीज़ें हमने देखी हैं अलग अलग सेक्शन में, लाइक ये स्टोरेज बिन और ये ऑर्गेनाइज़र और ये सब चीज़ें और ये छोटा सा स्टूल, मतलब इस तरह की चीज़ें इन्होंने किस तरह से एक कॉर्नर बना के उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। और अपोजिट साइड पे उसकी क्लोज़र थी जहाँ आप कपड़े वगैरह रख सकते हैं। ये आ गया बेड एरिया और ये शेल्फ्स बनाए हुए हैं, और यहाँ पर अगर छोटा सा एक बेबी का बेड लगा हुआ है, मतलब टोडलर या 8 to 10 ईयर्स तक का बच्चा आराम से सो सकता है, तो इस तरह का बेड वगैरह लगा के इस तरह से मतलब उसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करके दिखाया गया है कि अगर आपका रूम छोटा है, आप उसको अपने साथ अपने बच्चे का बेड भी मतलब एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपना स्टडी टेबल, अपनी क्लोज़ेट और एवरीथिंग यू कैन ऑर्गेनाइज़। अभी हम आ गए हैं दूसरे बेडरूम में और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो गद्दे पे बैठ के चेक कर रहे थे हाउ इज़ दैट। सो फिर मैं इसलिए नहीं अंदर आई थी, अब मैं अंदर आई हूँ। मुझे इसकी वॉल कलर बड़ा अच्छा लगा और ये देखें क्लोज़र्स जो है वो दोनों साइड पे थी। और यहाँ पर जो है वो ये लिविंग रूम बनाया हुआ था, जैसे कि इधर काउच रखा हुआ है, यहाँ प्लांट्स हैं, और यहाँ से अब हम इंटर हो गए हैं इस घर के किचन में। यानी कि यानी इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि लाइक एक पूरा जो है 1 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आपके पास है और आप चाहते हैं कि उस मिनिमाइज स्पेस को मैं किस तरह से जो है वो यूटिलाइज़ करूं और हर एक इस पार्ट को, लाइक ये आप देख सकते हैं छोटी सी एक उस साइड पे अगर आपने देखा हो तो मेरे लेफ़्ट साइड पे ये छोटे से डाइनिंग टेबल भी लगाया हुआ है, फ्रिज, एवरीथिंग लाइक खूबसूरत भी, क्रिएटिव भी, और आपकी सारी चीज़ें भी आ जाएं। तो इस तरह के जो है वो आइडियाज़ मुझे तो बड़े अच्छे लगे। तो मैंने कहा कि कभी अगर कोई आइडिया लेना हो, बेडरूम बनाना हो या डिज़ाइन करना हो, समटाइम हम लोग ये गलतियां कर रहे होते हैं कि हमारा बेडरूम का कलर कुछ है, हमने फर्नीचर का कलर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट चूज़ कर लिया या बहुत बड़ा ले लिया या बहुत छोटा ले लिया, जो हमारे रूम में बहुत मतलब कंजस्टेड हो गया या बिल्कुल हमारा रूम खाली लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रही है अब हम इसको क्या करें। और क्योंकि ये चीज़ें महंगी होती हैं, इंसान एक दफ़ा लेता है, बार बार नहीं, तो इस तरह के लिए इस तरह के प्लेसेस मेरे ख़्याल से बहुत बेस्ट हैं, जहाँ आके आप इस तरह के आइडियाज़ लें और चीज़ों को देखें, समझें और उस हिसाब से अपने घर के हिसाब से, अपने घर के स्पेस के हिसाब से चीज़ें लें और समझदारी से लें, अपने बजट के हिसाब से लें। मतलब हर तरह की रेंज और हर तरह की है। IKEA आप लोग को पता है वर्ल्ड वाइड है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। पाकिस्तान का मुझे आइडिया नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकती, यहाँ का मुझे पता है अच्छी क्वालिटी भी होती है और मतलब रेंज के हिसाब से मतलब अच्छी क्वालिटी है, एक ख़राब क्वालिटी नहीं कहूँगी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं और हर रेंज में आपको मिल जाती है। तो
यहाँ भी ज़ैनब सोने लगी है बंक बेड पे, शी लव्स बंक बेड। तो ये बंक बेड हमको लेना था लेकिन हमारे पास स्पेस कम थी तो इसलिए हमने नहीं लिया। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर जो है वो देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, मतलब कि आपका इतना स्पेस है तो आप लें या नहीं लें। यहाँ पर ये छुट्टियाँ जो हैं वो चेक की जा रही हैं, बड़ी अच्छी थी। तो हमने एक ले ली थी कुछ काटने वाटने के लिए, गोश्त के लिए, काफ़ी अच्छी और तेज़ थी। वैसे ये वापस से जो है वो क्रॉकरी का सेक्शन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट मल्टीपल चीज़ें दिखेंगी। आप यकीन करें इतनी चीज़ें थी कि जो है ना वो मैं ख़ुद भूल गई थी कि मुझे क्या लेना और क्या नहीं लेना। तो बहरहाल मुझे कोई ऐसी बंच ऑफ बड़ी चीज़ों की शॉपिंग नहीं करनी थी, छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन मैंने वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई ताकि आप लोग देख सकें, आइडियाज़ गेट कर सकें, ताकि आपको अगर कभी होता है इंसान है, कभी किसी को कोई आइडिया चाहिए, वो अपना घर बना रहा है या अपने बच्चों का रूम डिज़ाइन कर रहा है, तो वो यहाँ आके जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को पिक कर सकता है। और वो चीज़ ज़रूरी नहीं आप इसी स्टोर से लें, आप वो चीज़ें बाहर से लेके उससे भी कम पैसों में अपने घर को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि वो बहुत थक गई थी, इतना घूमी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।